हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में, स्पेशली आईआरएफसी और आरवीएनएल के बारे में। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही शेयर्स में आज जैसा कि बजट था, बजट के बाद अगर आप देखें फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं रही है, और अगर आप पूरे मार्केट में भी देखेंगे तो कोई खास वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली नहीं है। लेकिन गिरावट डेफिनेटली, जो उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा तेज़ी की, वो उम्मीदें तेज़ी में ना बदल कर अगर आप देखें तो यहाँ पर गिरावट आपको जो है होती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही जानेंगे कि आखिरकार इतनी जो गिरावट है वो क्यों हो रही है और आगे का जो माहौल है वो किस तरीके का रह सकता है। आपके सामने है आईआरएफसी लिमिटेड का फ्रंट पेज। 170 रुपये 30 पैसे पर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो अभी फिलहाल लगभग 2.25% की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बात अगर बीते 5 दिनों की करें तो 5 दिनों में भी लगभग आंकड़ा वही है, 2.25% की गिरावट। महीने भर में डेफिनेटली रिटर्न बहुत अच्छे हैं, 6 महीने के भी शानदार हैं और 1 साल के तो कहने ही क्या। तो रिटर्न्स तो श्योरली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आज आपको जो है माहौल थोड़ा सा नॉर्मल नरमी भरा दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो आरवीएनएल का भी हालचाल वही देखें तो आरवीएनएल में लगभग 300 रुपये के आसपास चला, 298 रुपये 55 पैसे। अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग 3.25% की गिरावट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें अक्रॉस द रेलवे सेक्टर आपको गिरावट तो दिखाई दे ही रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर जो है वो अच्छी खासी आपको गिरावट दिखा रहा है। अब लोगों को टेंशन सबसे ज़्यादा इस बात की हो गई है कि क्या यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाएगा। स्पेशली अगर हम रेलवे शेयर्स देखें तो क्या ये यहाँ से और ज़्यादा नीचे आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर चलो बजट वाली वॉलेटिलिटी के चक्कर में नीचे हैं और आगे का जो माहौल है वो सही होगा। मतलब लोगों का टेंशन तो है इस बारे में, वो हम लोग डिस्कस भी बेसिकली यही कर रहे हैं। तो ना सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ खबरें देखते हैं। देखो, वंदे भारत रेलवे स्टॉक्स, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल सिस्टम एंड सीमेंस एंड आरवीएनएल अमंग की बेनिफिशियरी ऑफ बजट 24 से सैमको की एक रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें इन्होंने कुछ शेयर्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि अगर यहाँ देखा जाए तो रेलवे स्टॉक्स में जुपिटर वैगन है, टीटागढ़ रेल है, सीमेंस है, आरवीएनएल है। ये आपको कुछ शेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो की बेनिफिशियरी हो सकते हैं इस बजट में। ये बात है सैमको ने कही है, यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लियरली। बात क्या है, बेसिकली क्या है, तो देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। when she said 40,000 normal railway bogies will be converted to Vande Bharat standard, the FM, while suggesting an allocation of 2.55 lakh crore towards the railway, announced 3 new corridors of the railway: energy, mineral and cement corridor, port connectivity corridor and the high traffic density corridor, which are seen cutting cost and improve efficiency. The project, Sitaraman in her speech said, were the identified under the PM Gati Shakti for the enabling multimodal connectivity. तो यहाँ आप देखें तो क्लियरली उन्होंने ये बात जो कही है ना कि 40,000 जो नॉर्मल बोगी है, 40,000 जो नॉर्मल डब्बे हैं ट्रेन के, उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा, वंदे भारत के स्टैंडर्ड में लेकर आया जाएगा। अब बात ये निकल कर आती है कि यहाँ पर ये जो फैसला यहाँ पर देखने को मिला है, जो उन्होंने बजट में अनाउंसमेंट करी हैं, इसकी कौन कौन सी, जो वैगन बनाने वाली कंपनी को तो डेफिनेटली अच्छा खासा बेनिफिट होना ही है। तो यहाँ पर अगर आप जुपिटर वैगन देख लें और टीटागढ़ रेल देख लें तो ये दोनों ही कंपनी जो हैं इसी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा। यहाँ पर और देखते हैं, संजय Moorjani, research analyst at Semco Security, said that after the success of Vande Bharat trains, the FM suggests that around 40,000 more rail bogies will be converted to the Vande Bharat coach, such as the Jupiter Wagon Titagarh rail system. Siemens RVNL would benefit from the manufacturing of Vande Bharat trains. This will further create a job opportunity while reducing the travel time as well as increasing tourism across the country, he said. That said, the most railway link stock fell following the FM announcement. Texmaco Rail Engineering were trading 0.43% लोअर, 218.65। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी लिखा हुआ है कि रेलवे बजट जो अनाउंस हुआ है उसके बाद अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो रेलवे स्टॉक्स हैं वो आपको डाउन ही जाते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन बात ये भी निकल कर आती है कि भले ही स्टॉक जो है डाउन हो रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
जो अनाउंसमेंट है वो रेलवे स्टॉक्स को लेकर या रेलवे कंपनीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा अच्छे ही होते हुए देखने को मिले हैं। इसमें तो कोई भी आपको डाउट जो है देखने को नहीं मिल रहा। और ये जो बजट है पर्टिकुलरली रेलवे के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, बात यह है कि जो सोचा गया था बजट से तो वो चीज़ें मिल गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बजट से जो सोचा गया था वो तो मिल गई, लेकिन बजट की जो तेज़ी की उम्मीदें थी वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी होती हुई अभी तो दिखाई एटलीस्ट नहीं दे रही हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। हियर्स वाई रेलवे स्टॉक्स लाइक आरवीएनएल आईआरएफसी आर ट्रेडिंग लोअर पोस्ट एफएम स्पीच। तो यहाँ अगर हम देखें तो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। द बजट हैज़ एम्बार्क्ड अ कैपेक्स ऑफ 2.55 लाख करोड़ फॉर द इंडियन रेलवे विच इज़ मार्जिनली हायर देन द 2.5 लाख करोड़ अनाउंस इन द प्रीवियस ईयर बजट। मतलब इन्होंने इस बार 2,44,000 का जो पहले आंकड़ा था उससे बढ़ाकर 2,55,000 का आंकड़ा कैपेक्स के लिए बात करी है, तो डेफिनेटली अच्छी है। ब्रोकरेज ऑन द स्ट्रीट एंटिसिपेटिंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कैपेक्स फॉर द रेलवे सेक्टर in the interim budget. Brokerage from Nirmal Bang by anticipating 20% increase the railway capex during the budget. The increase in the capex is to be led by the further expansion of the dedicated freight corridor, rolling stocks, HSR network. The brokerage also expected the highest increase in the allocation. यहाँ पर अगर हम देखें तो जो निर्मल बंग है उनका कहना है कि उन्होंने ये सोचा था कि कम से कम 20% का यहाँ पर इंक्रीमेंट तो होगा। यहाँ अभी फिलहाल देखा जाए तो 20% का इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट नंबर में बढ़ोतरी तो ज़रूरी हुई है। 10 लाख करोड़ की यहाँ पर बढ़ोतरी ज़रूर आपको होती हुई दिखाई दी है रेलवे कैपेक्स में। तो क्लियर कट रेलवे के लिए ये बजट बहुत बेहतरीन रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रेलवे के लिहाज से चीज़ें जो हैं वो अच्छी ही देखने को मिलेगी, कहीं भी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो आज स्टॉक्स डाउन हुए भी हैं वहाँ मेरे हिसाब से कोई भी टेंशन जैसी बात नहीं है। अब बजट वाली बात है, बजट में हमेशा ही तेज़ी नहीं देखने को मिल सकती, ये बात तो हम सब जानते हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी रहती है। आज तो अगर आप देखेंगे तो कोई खास वॉलेटिलिटी भी नहीं देखने को मिली, शुरुआत में ठीक था, लास्ट में डाउन है, और कोई बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है। ऐसा नहीं कोई 5-7-10% गिर गए, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल तो 2.5% नीचे है, ये तो नॉर्मल भी आप देखने को आपको धीरे धीरे कभी कभी मिलता ही है। तो चीज़ें तो हैं, सामान्य है, कोई ज़्यादा टेंशन जैसी बात नहीं है। बजट अगर हम देखें तो ठीक है। हाँ, बस बात है कि उम्मीद है पहले से अच्छी खासी, और रेलवे के लिए अनाउंसमेंट भी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होते हुए देखने को मिले, इसीलिए कोई खास तेजी आज हुई भी नहीं। लेकिन माहौल नॉर्मल है, कहीं भी कोई समस्या वाली बात नहीं, आगे भी चीज़ें सही रहने वाली हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।